अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन जहां की खाक भी तारीख के लहू से सैराब है, जहां हर वादी, हर पहाड़ और हर दरा ना सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल है बल्कि बहादुरी, कुर्बानी और गैरत की सदाओं से गूंजता है। ये वो मुल्क है जहां सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ की माएं बेटों को सिर्फ गोद में पालती नहीं बल्कि वक्त आने पर वतन के लिए कुर्बान होने का सबक भी देती हैं। अफगानिस्तान की तारीख हजारों बरस पुरानी है, लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सूरज की तरह चमकते हैं। इन्हीं में से एक नाम है मिलाली माई वांदी का। एक नौजवान लड़की जो सिर्फ 17 बरस की उम्र में अपनी कुर्बानी से एक पूरी कौम की रूह बन गई। उसने हमें सिखाया कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं जीती जाती, दिल के जज्बे और हौसले से भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। मलाली। हम जब मिलाली की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं सुनते, बल्कि हम एक ऐसी रूहानी रोशनी से मिलते हैं जो आज भी अफगान दिलों में जल रही है। मिलाली सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक ख्वाब थी, एक आज़ादी का ख्वाब जिसने हजारों सिपाहियों के कदमों को मजबूत किया, इनके दिलों को गरमाया और इनके लहू को जोश दिया। 1880 की वो खूनी सुबह जब मैदान माई वांद पर दुश्मन के घोड़े दौड़ रहे थे, तोपों की घिन गर्ज हो रही थी और फजा में बारूद की बू फैल चुकी थी, इस दिन एक नर्म आवाज गूंजी। ये आवाज किसी आम सिपाही की नहीं थी, बल्कि एक दुपट्टा ओढ़े जवान लड़की की थी, जिसके हाथ में झंडा था और दिल में सिर्फ एक जज्बा, वतन की आज़ादी। वो आवाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एक इनकलाब का आगाज थे। मिलाली ने सिर्फ झंडा नहीं थामा, उसने गिरते हुए हौसलों को सहारा दिया और तारीख का रुख मोड़ दिया। उसने अपनी जान दे दी मगर कौम को जिंदा कर गई। मिलाली की कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो कमजोरी के वक्त हिम्मत की रोशनी बन जाता है। ये कहानी आज भी माओं की लोरियों, तालिब आलमों के सबक और मुजाहिदीन के नारों में जिंदा है। तो आइए दिल से सुनते हैं मिलाली माई वांदी की वो सच्ची कहानी जो सदियों से अफगान जमीन पर गूंज रही है। वो कहानी जो कुर्बानी, हिम्मत और कंधार के नजदीक वाक़े वो खित्ता जहां के पत्थर भी गैरत और आज़ादी की किस्म खाते हैं। यही वो जगह थी जहां 1861 में मलाली पैदा हुई, एक आम अफगान लड़की, मगर खास नसीब वाली उसके वालिद सईद अनवर एक उस्ताद और मकामी बुजुर्ग थे जो अपने इलाके में दानाई और गैरत के लिए पहचाने जाते थे। मिलाली का बचपन गांव की मिट्टी, खुले आसमान और कुदरती सादगी के साथ गुजरा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती, बकरियों को चराती और रात को अपने दादा से पुरानी अफगान जंगों की कहानियां सुनती। दादा की ज़बानी वो अंग्रेज़ों की पहली और दूसरी जंगें सुनती, जहां अफगानों ने गैरत और ईमान से अपने मुल्क को बचाया था। एक दिन दादा ने कहा, बेटी मिलाली, ज़मीन सिर्फ तब तुम्हारी होती है जब तुम इसके लिए खून बहाने को तैयार हो। ये जुमला मिलाली के दिल में नक्श हो गया। अब वो सिर्फ खेलती नहीं बल्कि दीवारों पर चाक से झंडा बनाती और अपनी सहेलियों को सिपाही बनाकर दुश्मनों के खिलाफ नारे लगवाती। इसके वालिद ने इसे फारसी और पश्तो पढ़ना सिखाया और कुरान की तिलावत इसकी रूह की ग़िज़ा बन गई। मिलाली बचपन से ही संजीदा मिजाज मगर नर्म दिल की मालिक थी। कभी किसी यतीम बच्चे को रोते देख लेती तो अपना दुपट्टा फाड़कर इसके जख्म पर बांध देती। वो कहती, अगर मैं बड़ी हुई तो अपने वतन के जख्मों पर भी मरहम रखूंगी। जब गांव में बरतानवी फौज की नकलो हरकत की खबरें आईं तो सबको खौफ महसूस हुआ। लोगों ने कहा, हम हथियार नहीं रखते, हम क्या कर सकते हैं? मगर मिलाली के चेहरे पर हैरत अंगेज सुकून था। वो बोली, जिनके दिल में यकीन हो वो तलवारों के बगैर भी जंग जीत सकते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि इस लड़की का यकीन था जो अभी 9 उम्र थी मगर इसकी रूह बहुत बुलंद हो चुकी थी। उसका दिल हर उस लम्हे पर धड़कता था जब वो अपने वतन की गैरत के बारे में सोचती। उसकी आंखें चमकने लगती थीं जब वो अपने वालिद से सुनकर जानती कि अफगानिस्तान कभी किसी का गुलाम नहीं बना और न बनेगा। यूं बचपन का हर लम्हा, हर सीख और हर दुआ मिलाली को आने वाले अजीम इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। ना उसके पास हथियार थे, ना फौज, ना ज़ाहिरी ताकत, मगर उसका दिल, उसका ईमान और उसका जज्बा एक पूरे लश्कर के बराबर था। वो पहाड़ों की बेटी थी और वक्त करीब वही जगह जहां मलाली पली बढ़ी थी अब एक मैदान जंग बनने जा रही थी।
हर तरफ इस्तराब था। गांव के मर्दों ने घरों से निकलना शुरू किया। कोई बंदूक साफ कर रहा था, कोई तलवार की धार तेज कर रहा था। बूढ़ी माएं अपने बेटों को सीने से लगाकर रो रही थीं। खवातीन घरों में दुआएं मांग रही थीं कि शायद यह आजमाइश टल जाए। मगर मलाली खामोश थी, मगर उसकी आंखों में अजब रोशनी थी। उसने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या सिर्फ मर्द ही जंग लड़ सकते हैं? वालिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जंग दिल से लड़ी जाती है बेटी, और तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। मलाली ने उसी वक्त फैसला किया, वो पीछे नहीं रहेगी। अगली सुबह वो एक सफेद चादर ओढ़कर, कंधे पर पानी का मशकीज़ा और दोपट्टा बांधकर जख्मियों की मदद के लिए मैदान जंग के करीब जा पहुंची। वो जानती थी कि औरतों की जगह जंग में नहीं होती, मगर जब कौम की बेटियां खामोश रहीं तो दुश्मन दिल से जीत जाता है। जंगे मायावंदा शुरू हो चुकी थी। अफगान सिपाहियों की क़यादत अयूब खान कर रहे थे और अंग्रेज़ों की तरफ से जनरल ब्रूडलॉक फौज की कमान संभाले हुए था। तोपों की आवाज़ फजा चीर रही थी, ज़मीन कांप रही थी और खून बह रहा था। पहली झड़प में कई अफगान सिपाही शहीद हो गए, कुछ पीछे हटने लगे। अफगानी लश्कर में बेयकीनी की फजा फैलने लगी। मलाली जख्मियों को पानी देती, उनकी पट्टी करती और दिल से दुआएं मांगती। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ सिपाही खौफ से पीछे हटने लगे हैं तो वो खामोश न रह सकी। वो एक पत्थर पर चढ़ी, दुपट्टा उतार कर नीजे पर बांधा और बुलंद आवाज में पुकारा, ए वतन के सिपाहियों, क्या तुम अपनी माओं, बहनों और बेटियों के सरों को झुकने दोगे? दुश्मन हमारी गैरत पामाल करना चाहता है। अगर तुम पीछे हटे तो तारीख तुम्हें बुज़दिल लिखेगी। ये आवाज गरज थी, बिजली थी और बेदारी का नारा थी। सिपाहियों की आंखों में नई रोशनी आ गई। किसी ने कहा, अगर एक लड़की मैदान में है तो हम कैसे हार माने? मलाली की आवाज, उसके अल्फाज, उसकी हिम्मत पूरे लश्कर में एक आग सी लगा गई। अब वो सिर्फ एक नर्स नहीं रही, न सिर्फ एक लड़की रही, बल्कि वो अफगान गैरत की अलामत बन चुकी थी। अब वो वक्त दूर नहीं था जब दुश्मन भी इस आवाज से कांप उठेगा। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ जख्मी होकर गिरने लगे और कुछ की आंखों में शिकस्त की नमी झलकने लगी। तब वो लम्हा आया। मिलाली दौड़ती हुई इस मकाम पर पहुंची जहां अफगान झंडा गिर चुका था। उसने दुपट्टा उतारा, उसे खून में भिगोया और नेज़े पर बांधकर बुलंद किया। उसने चीख कर कहा, अगर तुम्हें जीना है गुलामी में तो पीछे हटो, लेकिन अगर तुम्हें मरना है गैरत से तो मेरे साथ चलो। ये मिट्टी हमारी मां है। क्या कोई बेटा मां को अकेला छोड़ता है? यह सिर्फ नारा नहीं था, ये आग थी। ऐसी आग जिसने हारे हुए दिलों में फिर से जिंदगी की चिंगारी फूंकी। सिपाहियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर, मिलाली जिंदाबाद, अफगानिस्तान आजाद रहेगा। झंडा अब मिलाली के हाथ में था। वो दुश्मन की गोलाबारी के बीच खड़ी थी, अकेली मगर डरी हुई नहीं, कपकपा रही थी मगर पीछे नहीं हटी। अंग्रेज सिपाहियों ने जब एक नौजवान लड़की को झंडा थामे दुश्मन की सफों के सामने खड़ा देखा तो उनके चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों थे। कुछ ने समझा शायद ये कोई फरेब है, लेकिन नहीं, ये सच था। एक कम उम्र लड़की उनके मुकाबिल खड़ी थी और उसके पीछे अब हजारों अफगान सिपाही दीवानावार हमला कर रहे थे। ये लम्हा जंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। मिलाली की कुर्बानी रंग लाई। अफगान सिपाहियों ने दुश्मन पर टूट पड़ा। एक खूनी, सख्त मगर गैरत भरी जंग हुई और आखिरकार अंग्रेज पसपा हो गए। लेकिन जब मैदान खामोश हुआ तो वो झंडा खून से रंगा हुआ जमीन पर गिरा हुआ था। मिलाली, जिसने पूरी कौम को जगाया, अब खामोश सो रही थी। इसका जिस्म गोलियों से छुलनी था मगर चेहरे पर सुकून था, एक मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था जैसे वो कह रही हो, मैं मर गई मगर मेरी कौम जाग गई। सबान एंड। ये थी मिलाली माई वांदी की कुर्बानी। एक ऐसी कुर्बानी जिसने अफगानिस्तान की रूह को जगाया। एक ऐसी बेटी जिसने अपने लहू से वतन के माथे पर गैरत का ताज सजा दिया। मैदान माई वांद खामोश हो चुका था। गोलों की गरज थम गई थी और खून की नदियों के बीच सिर्फ वो एक लम्हा
जब मिलाली ने झंडा बुलंद किया था, वो लम्हा रुक नहीं गया। वो आज भी हर उस दिल में धड़कता है जो गैरत, हिम्मत और कुर्बानी का मतलब जानता है। अफगानिस्तान की बेटी मिलाली, वो न सिर्फ अपनी कौम की हीरोइन बनी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई कि कुर्बानी उम्र की मोहताज नहीं, जज्बा छोटा बड़ा नहीं होता और वतन की मोहब्बत हर शय से बुलंद होती है।